ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पहला अध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट रूप का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी बातें सुनने, स्मरण करने और कीर्तन करने की हैं, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती। उनकी रात दिन नींद स्त्री प्रसंग में ही कटती। दिन धन की हाय हाय और कुटुंबियों का भरण पोषण में समाप्त हो जाता। संसार में जितने अपना अनंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता, वह शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख भी चेतना नहीं आती। इसलिए परीक्षित, जो अभय को पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन का इतना ही लाभ है, चाहे जैसे हो, ज्ञान भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अविस्मरणीय रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ कर चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याणमय गुणों के वर्ण क्रम में रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम से महापुराण अपने पिता श्री कृष्ण देवदयान मैंने अध्ययन किया। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं ऐसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती। जो लोग लोक या परलोक या किसी वस्तु की इच्छा रखते या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए, निर्भय मोक्ष प्रद को प्राप्त करना चाहते, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वह भगवान के नामों को प्रेम से संकीर्तन करे। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में व्यर्थ जीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी ज्ञानी पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा की जा सकती है। राजविषय खटवांग अपनी आयु की समाप्ति समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वालों की प्रीति को ममता से काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ में जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र 3 मात्राओं से युक्त प्रवण मन को मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे। एक और क्षण के लिए भी प्रवण को ना भूले। बुद्धि की सहायता मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। कर्म की वासना चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान की मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान की शिव विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते हुए विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर ले कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो।
वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद में भर जाता है। यदि भगवान ध्यान करते समय मन रजोगुण विक्षिप्त हुआ, तमोगुण मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती। धारणा स्थित हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? उसका क्या स्वरूप माना गया जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्रास, आसक्ति और इंद्रिय गोचर में विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था या होगा, सबका जिसमें दिख पड़ता वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, मैं तत्व और प्रकृति, इन सातों आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है, वही धारणा का आश्रय है। उन्हीं धारणा दी की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उसका इस प्रकार वर्णन करते, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ, पंजे, रसताल, दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें महातल, उनके पैर के पिंड तलातल, विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल, जांघें बितल, अतल पेटू और भूतल है। परीक्षित, नाभि रूप सरोवर ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक और मुख को जनलोक और भगवान के मस्तक का समूहलोक सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान, शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं, दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र, गंध घ्राण इंद्रिया और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य और दोनों पल के रात और दिन है। उनका भूभरी विलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है, जीवा रस है और वेदों का भगवान ब्रह्म ग्रंथ कहते हैं और यम को दाढ़ है। इस प्रकार स्नेह दात हैं और उनकी जगमोहिनी माया ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत इंद्रिय हैं और मित्र वरुण अंडकोश समुद्र कोक है। बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियाँ, राजन विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं। वृक्ष रोम है, परम प्रबल वायु उनकी श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना उनका कर्म है। परीक्षित, बादल उनके केश माने जाते, संध्या उनके अनंत वस्त्र हैं। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को उनका हृदय बताया और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया। महतत्व सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते। रुद्र ने अहंकार कहे गए। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा उनके षडस आदि स्वरों की स्मृति। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जांघाएं हैं और शूद्र उनकी विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवता नाम से बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हुए उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान स्थूल शरीर यही रूप है। मैंने जो तुमने सुना दिया, इसी में मनुष्य पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते और भिन्न भिन्न उनसे कोई वस्तु नहीं। जैसे सपने में देखने वाला सब अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों में रूप में देखता, वैसे ही सबको बुद्धि वृत्ति द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाले सर्वंतर्यामी परमात्मा भी एक उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधपतन हेतु है। हरे कृष्णा।